ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विद्वत संन्यास का लक्षण है ना। लक्षण क्या है? चिंता शून्यम अदैन्यम अदैन्य भैक्षमशनम पानम सरिद्वारिशो स्वातंत्र्येन निरंकुशा स्थितिः अभीः निद्रा श्मशाने वा वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहि संचारो निगमांथवीतिषु विदाम क्रीडा परिब्रह्मणि। ये है विद्वत संन्यास का लक्षण। अनेक प्रकार के लक्षण है। किसी घर का खाना खा लेता है भीख मांगकर, और सरिद्वारिषु नदी का पानी पी लेगा। स्वातंत्र्य निरंकुशा, स्वतंत्रता है, भय रहित। निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम क्षालन शोषणादिरहितम, ऐसा कपड़े पहने, रोज़ धोने सुखाना, इन झंझटों से दूर। दिग्वास्तु शय्यामहि, दिक् वा अस्तु शय्यामहि, पृथ्वी या कोई किसी भी डायरेक्शन में सो जाएगा। संचारो निगमांतवीतिषु, मन घूमता रहेगा, चलता रहेगा। कहाँ? गलियों में, वेदांत की गलियों में मन घूमता रहेगा। विदाम क्रीडा परे ब्रह्मणि, और ये महात्मा लोग परब्रह्म में क्रीड़ा करते रहते हैं, है ना। और आगे देखेंगे। विमानमालम्ब्य शरीरमेतद् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता
यो व्यक्तलिंगो ननु शक्तबाह्यः विमानमालम्ब्य शरीरमेतत् देखिए, विमानम, विमान माने अभिमान रहित, मान रहित विमान, विगतः मान, विमान माने अभिमान रहित शरीरम आलम्ब्य। देखिए पहला वाक्य लाइन, विमानम आलम्ब्य शरीरम माने अभिमान रहितम विमानम अभिमान रहितम शरीरम आलम्ब्य। ब्यूटीफुल। शरीर का आश्रय तो लेता है व्यवहार के लिए, वो आश्रय शरीर का आश्रय ले रहा माने लोगों की दृष्टि से महात्मा का तादात्म्य शरीर से दिखता है कि शरीर से उनका अपना तादात्म्य है, शरीरवान है। आगे बताएंगे श्लोक में। ये जीवन मुक्त पुरुष शरीर रहेगा और शरीर पर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखता। देखिए, शरीर पर, शरीर के साथ अभिमान छूटना, अभिमान छूट गया माने किसी भी प्रकार का चिंता उनके मन में नहीं होती शरीर की दृष्टि से। शरीर को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। और हमारा ध्यान पूरा शरीर में ही है, क्योंकि अभिमान रहित है। देखिएगा, जिस चीज़ के साथ, वस्तु के साथ आपका अपना अभिमान होता है, उस वस्तु को लेकर ही, उस वस्तु के कारण ही आपके मन में बड़ी चिंता होती है। देखिए, सोचिएगा। और जिस वस्तु के प्रति, जिस वस्तु को आपने अपनाया नहीं, वस्तु या व्यक्ति, किसी को अपनाया नहीं, तो उस वस्तु या व्यक्ति के दौरान या माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है या नहीं। इसी तरह है शरीर के साथ, शरीर है तो ठीक है, इसके साथ अभिमान रखना बड़ा पाप है। दुख का कारण क्या है? शरीर के साथ अभिमान। सो यहाँ का महात्मा जी का क्या है? विमानम आलम्ब्य माने अभिमान रहित इस शरीर को रखते हुए व्यवहार के लिए प्रारब्ध के वशात शरीर का आश्रय ले रहा है, पर शरीर का किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। बहुत अच्छे श्लोक आएगा। शरीर में तत्, और माने विमान रहित, अभिमान रहित रख करके माने शरीर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता उनका। ठीक है, चल रहा है, चलने दो। भावुक नहीं होता शरीर को लेकर के, चिंता में नहीं पड़ते। और अच्छा, अभिमान रहित करता क्या है? भुनक्ति अशेषान विषयान उपस्थितान परेच्छया। ब्यूटीफुल थिंग। परेच्छया
स्व इच्छा से नहीं भाई, कोई कहता है ये खा लो तो खा लिया। परेच्छया माने यहाँ पे पर कौन होता है? ईश्वर इच्छया। ईश्वर ही किसी भी रूप में आकर के मुझे खाना खिलाता है, ईश्वर ही किसी भी रूप में आके मुझे अनेक प्रकार के भोग दिलाता है। कौन दिलाने वाला कौन है? व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के द्वारा ईश्वर ही दे रहा है। तो परेच्छया माने पर कौन होता है? तो एक दृष्टि क्या है लगाना यहाँ पे? परेच्छया माने ईश्वर इच्छया, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा के बिना चींटी भी नहीं काटती आपको। ये चींटी आकर काटा माने इसका मतलब ईश्वर की आज्ञा हो गई कि जाके उसको काटो। तेलुगु में ये प्रवर्ब है। किसी ने कोई रोया, बच्चा रोया, चींटी काटा, माँ कहती है देखो किसने आज्ञा दी चींटी को तुमको काटने का? आज्ञा किसने दिया? आदेश किसने दिया? हमारे बचपन में हमको ऐसे समझाया कि चींटी के ऊपर गुस्सा मत दिखाओ। गुस्सा दिखाना ईश्वर से पूछो क्यों ऐसा किया आपने। चींटी की बुद्धि में काटने का स्वभाव और काटना, इसको जाके काटना है, ऐसा ख्याल क्यों दिया? देखो क्यों ब्यूटीफुल थिंग नो। दृष्टि कहाँ? चींटी से ईश्वर की ओर गया। तो परेच्छया माने ईश्वरेच्छया या दूसरों की इच्छा के कारण हनि अशेषान विषयान उपस्थितान। उपस्थितान माने केवल बाह्य वस्तु नहीं, मन की स्थिति, मान, उपस्थितान मान, उपस्थित अपमान, उपस्थित निंदा, उपस्थित और कभी क्या बोलते निंदा, स्तुति। उपस्थितान, कोई निंदा करेगा, कोई डांटेगा, कोई गलत समझेगा। उपस्थितान विषयान अशेषान, समझ आ रही है ना आपको? अशेषान उपस्थितान विषयान, अनेक प्रकार के भोग, परेच्छया जो दिया गया, दिए जाते हैं उनको, भुनक्ति, भोगता है। अपनी इच्छा से नहीं है। हर कदम हर पल में ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा हो गया, अब हम सब बैठे हैं आज। हमें से कोई नहीं मरा ना। आप डरो मत। जब आप क्लास में आ गए, क्या हुआ? चित्रपन चले गए ऊपर, और वो भी हो सकता है। ईश्वर इच्छा। कब गए कब जाए कौन पता लगता है? बताओ। क्या भरोसा है? हमारे जो वैराग्य जो है ना, स्मशान वैराग्य है। कोई मर गया, मौत की वार्ता हुई या शमशान घाट में जाते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। बस जीवन का क्या भरोसा है, बस 1 घंटे तक रहेगा, बाद में घर जाते ही सब कुछ भूल गए। कब तक रहेगा, कौन कहाँ तक रहेगा, क्या पता है। परेच्छया अशेषान विषयान उपस्थितान विषयान भुनक्ति। कैसे भुनक्ति? विमानम आलम्ब्य, शरीर के साथ किसी भी प्रकार का तादात्म्य नहीं रखते हुए, अभिमान नहीं रखते हुए विषयान भोगता है। और कैसे भोगेगा? बालवत हो, बालवत भुनक्ति, बालवत उन्मत्तवत, ब्यूटीफुल थिंग। बालोन्मत्तवत करके आया है। सो यहाँ पे बालवत कहा। और बालवत माने क्या है? देखिए, बालक जैसा, बालक बालक बच्चा जैसा, जैसे एक बच्चा भोगता है वैसे बच्चे कैसे भोगेगा? सोचिए, कोई बालक है या बालिका है,
उस बालक का सब प्रकार के भोग मां देती है बिना पूछे। कब दूध पीना है इसका निर्णय कौन करेगा? माँ। बच्चा प्लान करता है क्या मेरा दूध का समय हो रहा है, 8 बज गए, 7 बज गए, कुछ भी नहीं। कौन सा कपड़ा पहनाना है, हु डिसाइड्स? मदर। कब सोना है, मदर। कब घुमाना है, मदर। माने स्वतंत्रता रहित बालक जैसा रहता है, अपने इच्छा से नहीं रहता, जैसी माँ की इच्छा। मेरी इच्छा है ही नहीं, मेरी इच्छा एक ही है, मस्ती में रहो, खेलते रहो। मेरा ब्रेकफास्ट की चिंता, लंच की चिंता, बिजली है या नहीं, वॉशिंग मशीन चल रहा है ना चल रहा है, टीवी चलता है नहीं चल रहा है, दूध का पैकेट आया कि नहीं आया, पता ना डेयरी सप्लाई हो रहा है कि नहीं, तरह तरह की चिंता बच्चों को नहीं होती ना। बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। समय पर खाना खिलाने का काम किसका है? माँ का है। समय पर सारे भोगों को, अनुभवों को दिलाने वाला कौन होता है हम सबके लिए? ईश्वर ही है। इस भरोसा से जीना है, इस विश्वास से जीना है। इसलिए परेच्छया बालवत् आत्मवेता अव्यक्तलिंग। अव्यक्तलिंग माने इसका कोई लिंग नहीं है, पहचानने के लिए कोई एक ड्रेस, कभी मुंडन कभी बाल। मैंने क्या कहा, ये कौन है सन्यासी? विविदिशा सन्यास नहीं, विद्वत सन्यास। विद्वत सन्यास के लिए कोई नियम नहीं होता। जरूरी नहीं कि हमेशा ये गेरुआ कपड़ा ही पहने, जरूरी नहीं है। तो इनको पहचानने के लिए ये व्यक्ति, ये महात्मा ऐसा रहता है। कोई कहेगा देखो उस भीड़ में जाओ, वहाँ पे गांव में जाओ, उस गांव में एक लोकेलिटी होती है, वहाँ पे लोकेलिटी में चले जाओ, वहाँ का उस तरह का एक थोड़ा 4-5 घर होते हैं, और उन 4-5 घरों में एक घर में एक बाबा जी रहते हैं, दाढ़ी वाला, गेरुआ कपड़ा पहन कर जाएगा, ना दाढ़ी है ना गेरुआ है, कुछ भी नहीं। उसी दिन सवेरे उन्होंने सब बदल दिया, गाड़ी पूरा मुंडन करा दिया, कपड़ा बदल दिया, घूम रहा है इधर उधर उसके सामने ही। जाके पूछता, उन्हीं से पूछता है कोई बाबा रहने वाला है? बाबा जी बोलेगा मुझे नहीं मालूम, कोई बाबा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को बाबा नहीं समझता हूँ। वो वापस चला गया, कहा ही नहीं, वहां एड्रेस नहीं। क्यों? अव्यक्त लिंग। निर्धारण कर नहीं सकते इनके बारे में, ये ऐसा है ऐसा ही रहेगा, नहीं, निर्धारण नहीं। अव्यक्त लिंग, बिना पहचान। इसलिए महात्माओं को पहचान नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कई महात्माओं को हम समझते हैं वे पागल है। मैंने सुना कोई कह रहे थे मुझसे, पता नहीं यार, एक महात्मा जी, मैं कई महात्माओं को देखा, मैं वे न पैसा चूते हैं न फल, कुछ नहीं, और ज्यादा पूछोगे पत्थर फेंकते हैं। हाँ, उनको जब भूख लगती है ना, वे बाहर जाके भीख मांग लेते हैं। किसी दुकान में जिस दुकान में जाएगा उस दिन उस दुकान वालों को पैसा बहुत कमाता है, उसको भाग्य ही भाग्य खुल जाता है, उस दिन का भाग्य खुल गया। अव्यक्त लिंग और अननुशक्तः, कोई आसक्ति नहीं है। काहे का आसक्ति? किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। सो बाह्य विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। देखिए, ये है इनका स्वभाव।
विमानमालम्ब्य शरीरमेतद् भुंक्ति अशेषान् विषयान् उपस्थितान् परेच्छया बालवत् आत्मवेत्ता भुंक्ति यो अव्यक्तलिंगः अननुशक्त बाह्यः। ये है महात्मा जी का स्वरूप। ठीक है। और इसे देखिए, महात्मा अव्यक्त लिंग है। हमारे लिए क्या, हम हमेशा पहचान के तड़पते हैं, हमारे अपना पहचान हो समाज में एक पहचान होना चाहिए अपना। हम ऐसे पढ़ाते बच्चों को भी, बेटा कुछ बनो जीवन में, अपना पहचान बनाओ, अपना पहचान बनाओ, कुछ बनकर दिखाओ। माया जाल है ये सब। हम कुछ बनने के लिए, पहचान के लिए तड़पते हैं। महात्मा लोग इन सबसे दूर एकांत में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्तः उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम् दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्तः उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरन्त्यवन्याम्। और देखिए, दिगंबरो वा, कभी कभी नंगा, बाबा जी कपड़ा रखे, वो लेगा और किसी को फेंक देगा वो आपके सामने ही। दिगंबरो वा, दिग्येव अंबरम यस्य, माने कोई कुछ कपड़ा ही नहीं पहनता, क्योंकि शरीर के प्रति उनका अपना कोई अभिमान नहीं है। आप सोचोगे, मैं बता रहा हूं आपको, कई माताएं, अवधूत माताएं हैं नग्न, और वो बाल होता है ना, बाल से ही शरीर को थोड़ा ढककर आगे बैठ जाते हैं लोगों के सामने। आगे इतना बाल होता है, बाल थोड़ा आगे खींच के डाल देते शरीर के वक्षस्थल पर और पैर तक नीचे डाल के, नग्न है, ठंड में, गर्मी में, योगिनी माताएं हैं। आप नहीं सुना है तो नहीं सुना तो होगा, मगर मैं तो देखा हूं। माताएं बहुत गंभीर ज्ञान स्थिति में, अवधूत, उनके समाधि मंदिर भी बन गए, हजारों लोग जाते हैं वहाँ प्रार्थना करने। तो यूँ मत समझना केवल पुरुष लोग ऐसे घूमते हैं, कि माताएं भी हैं। कई लोग हैं, दक्षिण में मैं कई लोगों को के बारे में पढ़ा, सुना, देखा भी हूं। तो शरीर के प्रति न स्त्री हूं न पुरुष हूं मैं, ये पांचभौतिक शरीर है। तो उनको कभी कभी दिगंबर हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर, जैनों में है ना, ऋषभदेव दिगंबर थे, भागवत में आती है ना कहानी उनकी। जंगल में लकड़ियों के साथ, माने पेड़ लकड़ी है, पेड़ के साथ पेड़ों में ये अपना शरीर को भी जला दिया जो ऋषभदेव ने।
अपना शरीर को जंगल में, जंगल के आग में, पेड़ों के साथ साथ ये भी एक जड़ वस्तु है, लकड़ी जैसा ही है, तो इस लकड़ी को जला दिया, जलने दिया। नित्यानंद बाबा जी थे, नित्यानंद बाबा जी, वो तो एक दिन अचानक बैठे, अरे कब तक रहेगा इस शरीर को, छोड़ दो, लटक रहा है तुझ में चैतन्य में, अनंत चैतन्य है तू, ये क्या शरीर, थोड़ा छोड़ दो, काट दिया, मैंने शरीर छोड़ दिया। तो हमारे देखिए कितना, इसलिए हम दिगंबर मत बनना, महात्मा जैसे अभी आप सब लोग नंगे घूमने लगे तो पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको क्या सोचना चाहिए, वस्त्र के प्रति मोह त्याग दो। वस्त्र के प्रति घंटे घंटे शॉप में जाकर के उसके लिए ये देखना, उसके लिए ये देखना, बाप रे, मॉडर्न लैंग्वेज ऑल्सो आई डोंट नो क्या क्या की बनाते हैं, क्या नहीं। हमारा बचपन ये लैंग्वेज भी नहीं थी, कपड़े के विषय में बता रहा हूँ। ये ले लो, वो फिटिंग, आ फिटिंग, दिस कलर, दैट कॉम्बिनेशन, दिस एम्ब्रॉयडरी, दैट ब्रोड, दैट बटन, दिस बटन, इसके लिए यही बटन चलेगा, वो बटन क्या, कौन देखेगा, ऐसा पता है, पागलपना है। सो शरीर के ड्रेस के प्रति यदि आप सीकर है, स्पिरिचुअल सीकर है, आप दुनियादारी लोग हैं, आप उसी में आपकी रुचि है तो चलो ठीक है, कंटिन्यू। बट आप साधक है तो ड्रेस के प्रति थोड़ा मोह को त्याग दो। ड्रेस के प्रति मोह को त्याग दिया, वी आर एडिंग टुवर्ड्स विलंब्य विमान स्थिति। Don't give too much importance to dress. Don't get lost. Money, time, discussions on dress. गिरेगा नहीं ना आगे, ठीक है, ना तो टेबल आगे गिर जाएगा। तो दिगंबरोवा और सांबरोवा, वो एक महात्मा, मैं बता रहा हूं आपको, एक महात्मा जी थे। मैं कई महात्माओं के बारे में बताता हूं, नाम नहीं लेता हूं जानबूझकर, क्योंकि आप ढूंढेंगे इंटरनेट में मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो ये इंटरनेट युग है ना, तो आप, मेरा नेट अलग है, मेरा इनर नेट है, नॉट इंटरनेट। एक महात्मा जी थे, उनके आश्रम में अवधूत, उनका भी शरीर देहांत हो गया पिछले साल ही, 1 साल हो गया। उनका क्या है, उनके गुरु जी के एक तस्वीर होती थी एक दीवार में अपने आश्रम में, वो कहते थे ये मेरा गुरु है। अच्छा, गुरु का परिचय करा दो, ज़्यादा अपने गुरु के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं थे, मगर देख 1-2 बार तो 2-3 बार तो बोल दिया। उन्होंने क्या बोला, वे नंगा थे, हमेशा नंगे घूमते थे। अच्छा, फिर एक फोटो तस्वीर में क्या है ना, टर्बन लगाया उनका, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और अच्छे कुर्सी बिठाया, फोटो खिंचवाया। और वो फोटो के लिए किसी लोग, ये महात्मा लोग, शिष्य लोग रिक्वेस्ट किया, एक फोटो तो खींचने दे आपके ही, कम से कम हमको चाहिए। तो एक ही बार महात्मा जी पहुंचे उनके पास, एक ही बार मिले थे, और इस एक बार में ही उनको कपड़ा पहनाया, फोटो खिंचवाया। एक बार आया, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं, अभी तक फिर किसी ने नहीं देखा। ये महात्मा जी बोलते हैं मेरा गुरु है, अभी भी मेरा साथी है। सांबर बना दिया उनको, दिगंबर था, फोटो के लिए सांबर बना दिया। सांबर माने कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहना के कपड़ा फोटो खींच लिया, फिर चला गया। तो कभी कभी अच्छे कपड़े पहनते हुए दिखते हैं, और कभी हमारे पूज्य गुरुदेव जब पहले शुरुआत में चले गए थे अरब कंट्रीज में, वो सूट पहनकर गए, पता है आपको, पैंट, शू, शर्ट, फिर बाद में स्वामी चिन्मयानंद उन लोगों को समझाने के लिए ड्रेस में गए, ब्रीफकेस पकड़ के, बिजनेसमैन जैसे थे, दाढ़ी वाला कोई।
क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत में जब पहले शुरुआत में गए थे, फोटो भी है। सांबरोवा दिगंबरोवा, इसका मतलब क्या है? साधक के लिए ज़्यादा महत्व ड्रेस के प्रति मन को बहना नहीं देना, मन को जाने नहीं देना ड्रेस के प्रति ज़्यादा। जो आवश्यक चीज़ें पहन लो, मगर डोंट गेट लॉस्ट इन दैट। एक महात्मा जी है, वो कहते हैं मैं जब एक ड्रेस खरीदता हूँ ना, अंदर से 1 या 2 ड्रेस बाहर किसी को देने के बाद ही खरीदता हूँ, किसी गरीब को दान देकर ही खरीदता हूँ। मैंने पत्नी से कह दिया, वो महात्मा जी है, मैंने पत्नी से कह दिया एक ही अलमीरा रखता हूँ घर में, एक ही अलमीरा में जितने कपड़े रख सकते हो और रखो बस। कपड़े नए कपड़े खरीदो, पुराना वापस किसी को दे दो। नहीं अच्छे साड़ी है तो मत खरीदो, अच्छे कपड़े है तो मत खरीदना, खरीदो मत। नो खरीदना चाहती हो तो पुराना, फिर पुराना ही नहीं तो किसी को दान देकर ही नया खरीदो। क्या करोगे ये सब? हाँ, मैंने सुना कहीं एक माता जी अपने पुत्र से कहे, भैया कितने कपड़े लेके जाओगे, कितने कपड़े रखोगे, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, कपड़े से क्या हमारे शरीर पर रखकर जला देंगे क्या इन सारे कपड़ों को साथ साथ? क्या करोगे? हमारे कपड़े के प्रति बड़ा मोह है, बता रहा हूं आपको। इसलिए कुछ लोग निश्चय का निर्णय ले लिया, गृहस्थ लोग ही बोले कि हम हमेशा सफेद कपड़ा ही पहनता हूं, सफेद लुंगी सफेद कुर्ता। क्यों? बस झंझट खत्म, डिजाइन के चक्कर में पड़ा तो गया। दिगंबरो वा पिसाम्बरो वा त्वगंबरो वा, कभी कभी चर्मांबरधारी बन जाता है। कोई चर्म होता ना, चर्म चमड़ा, बस लिपट लेगा और खत्म होगी, बस किसी ने दिया होगा चर्म, वो पहन लिया, ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, गर्मी पहन लिया, रस्सी से धागा से पहन लिया, चला गया और बांध के रख दिया, शरीर के ऊपर रखा, ऐसा कवर करके घूमने लगे। भैया तुम किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनो ना पहनो, हमेशा आप चिदंबरस्तः, हमेशा आप चिदंबर में ही है। चिदंबर माने प्योर कॉन्शियसनेस, चित एव अंबरम यस्य, यू आर क्लोथ्ड इन योर ओन कॉन्शियसनेस, माने आप हमेशा उसी में स्थित है। चिदंबर भगवान, चिदंबरेश्वरम, चिदंबर रहस्य। अब कितने लोग गए चिदंबरम? चिदंबरम में जाओगे वहाँ पे चिदंबर रहस्य है, चिदंबर रहस्य, आप तो वहीं के हैं, जाना ही। तो चिदंबर रहस्य में आप जाके देखोगे वहाँ कुछ नहीं होता। आप टिकट लेके चिदंबर रहस्यम दर्शन करने गए, आप वो आपको पर्दा निकाले हटाएगा, कुछ नहीं, ये क्या है, कुछ दीवारें दिख रहा है, यही चिदंबर है। मैं रहस्य क्या है? वो आपको स्वयं को जानना है। चिदंबरम माने शुद्ध चैतन्य ही आपका स्वरूप है, आप अपने आप के स्वरूप में स्थित है। और व्यवहार में क्या है? उन्मत्तवद्वापि, पागल जैसा व्यवहार करता है। पागल जैसा माने, देखिए पागल माने ए मैड मैन इज ऑलवेज हैप्पी विद इन हिमसेल्फ। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, पागल है ना, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, कुछ नहीं होता, हंसते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। ही इज हैप्पी विदाउट एनी कॉज। क्या रसगुल्ला खाकर अब मजा में है? नहीं। कोई कपड़ा मिला? नहीं, वो पागल है, वो पागल है, और मस्त मौज में है कि नहीं?
कोई नियम नहीं, व्यवहार नहीं, कुछ भी नहीं, बस फ्री, स्वेच्छा व्यवहार। विदाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स इज हैप्पी, अपने आप में मस्त में रहते हैं। एक कोने में बैठता है, हंसता रहता है, देखता रहता है, हंसता रहता है। ये क्या है उधर, क्या देख रहे हो तुम, क्या है उधर हंसने के लिए? ये आपके ओर देखकर और हंसेगा जोर से। पागल समझ नहीं आ रहा होगा। आप समझते वो पागल है, वो समझते आप पागल है। उन्मत्तवत, देखिए, बालवत, बालवत माने सिंपल, इनोसेंट। देखिए, बाल बच्चों में न राग होता है न द्वेष होता है। और देखिए, बच्चे हमेशा वर्तमान में ही जीता है। एक 5 मिनट पहले की बात याद नहीं रखते, भविष्य में नहीं जीते हैं, भूतकाल की चिंता नहीं होती, वर्तमान में ही रहते हैं बच्चे। वो एक क्षण के लिए रोया, मम्मी पर गुस्सा आके लात मारा पैर से मम्मी को, अगला क्षण भूल गया, मम्मी को हक किया, सब कुछ हंसते हंसते बात किया, प्रेम करने लगा। इससे एक क्षण पहले गुस्सा आया उसको, दूध में, दूध गर्म था या दूध गिर गया, जो भी है, दूध को लेकर के गुस्सा आया एक क्षण पहले, दूसरा क्षण भूल गया सब कुछ। और भविष्य की चिंता नहीं होती। दे डोंट हैव फ्यूचर, यू नो दैट, नो, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर। टुमारो, कल हम सिखाएंगे, हम सिखाते हैं। वी ओनली टीच देम टुमारो करके। सो न राग, न द्वेष, न भविष्य, न भूतकाल, हमेशा वर्तमान में रहते हैं, सिंपल रहते हैं, नो मैनिपुलेशन। वे अपने आप में रहते हैं, मजे में रहते हैं, सिंपल रहते हैं, व्यवहार में भी सिंपल है। इसलिए महात्मा जी कभी उन्मत्तवत, कभी बालवत, कभी पिशाचवत। पिशाच जानते हैं ना? जानते नहीं? पिशाच, पिशाच क्या होता है ना? पिशाच का स्वरूप, स्वभाव क्या है बता रहा हूं। सडनली appears, सडनली disappears। पिशाच अचानक दर्शन दिया, अचानक गायब हो गया। महात्मा लोग भी ऐसे ही हैं। कई कहानियां हम पढ़ी है, आप भी पढ़े होंगे। एक क्षण दिखता है, दूसरा क्षण गायब हो जाता है। और कई ऐसे महात्मा लोग हैं, कहीं उधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, एक ही क्षण में। जब तो इधर दिख गया, दूसरा क्षण में उधर दिखता है। तो वहां का आदमी फोन करके बोलेगा, मैं इस महात्मा को देखा हूं, अभी इधर ही थे। वहां कैसा हो सकता है, यही था। आपने सुना है कि नहीं कहीं ऐसे महात्मा लोग? उनका कोई रहना, कभी आपके सामने रहते, कभी उठकर चले जाते हैं, कभी उधर गया, इधर गया, पिशाचवत। चरती, तो बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत वापि चरति। कहाँ? अवन्याम, पृथिव्याम। अवनी माने पृथ्वी, वसुधा पर, इस भूमि पर वे घूमते रहते हैं। दैट इज रियल फ्रीडम। हमारा सारा बंधन ही बंधन है। आप समझो, आपको $200 किलो वजन का एक पत्थर एक बहुत मजबूत रस्सी के साथ
आपको बांध दिया, अब बोला आपसे बस आप इसको ढकलते, इसको खींचते खींचते घर जाओ, खींचते खींचते जहाँ जाना है इसके साथ ही तुम ले जाना है, कैसा लगेगा आपको? उसके साथ ही सोना है, पत्थर के साथ ही, पत्थर के साथ ही घूमना है, जहाँ जाओगे पत्थर को खींच के ले जाना है। आपको क्या हल्का लगता है या भार लगता है? भयंकर भार। भाई दांत के बीच में कुछ घुस जाता है कभी कभी, दाने खाते समय, क्या आपको चैन मिलती है? जब तक आप उसको निकाल के फेंकते नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलती है। और निकालने के बाद देखोगे उतना होता है, छोटा साइज हो, इतना सही। और यही आपको बंधन है, और 200 किलो वजन का पत्थर बांध के रखा है। इसी तरह इस शरीर को लेकर के हम घूम रहे हैं, जहाँ जाएं इसको खींचो, जहाँ जाएं उसको खींचना पड़ेगा। मन भी भाग रहा है, इसको भी ले जाना है। आर यू नॉट फीलिंग बॉन्डेज ऑफ इट? शरीर देखिए क्या प्रॉब्लम है शरीर के साथ। वे मुक्त होकर चरती। आगे बताएंगे शरीर ही कारण है, संसार का कारण शरीर का तादात्म्य ही है। तो पिशाचवत बालवत उन्मत्ववा चरति अवन्याम निस्संग संचरति। यही सुखी, वे ही लोग सुखी है। और कहते हैं कामान निष्काम रूपी सन चरत्येकचरो मुनिः। कामान निष्काम रूपी संचरत्येकचरो मुनिः। स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। कामान् निष्कामरूपी सन् चरत्येकचरो मुनिः। स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। इस श्लोक का आप इस किताब में, हमारा चिन्मय मिशन में किताब में कामा निष्काम रूपी है ना। कुछ किताबों में कामान्नी कामरूपी अलग अलग है। अभी हम उसका व्याख्यान अलग होगा। यदि कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्, तैत्तिरीय उपनिषद। कामानि माने जो जैसे जो वस्तु मिला उपभोग करता है। कामान्नी कामरूपी संचरति। यहाँ पे कामान निष्काम रूपी है, तो हम इसी का व्याख्यान करेंगे। ठीक है, वो तैत्तिरीय उपनिषद का व्याख्यान हो जाएगा। कामान्नी कामरूपी संचरति एकचरो मुनिः। देखो, कामान निष्काम रूपी, कामान निष्काम रूपी संचरति, सारे कामनाओं को भोगता है। कैसे भोगेगा? निष्काम रूप से।
माने किसी भी प्रकार का तादात्म्य बिना, राग द्वेष बिना भोगता है। न राग है न द्वेष है। कामान निष्काम रूपी सन चरति, चरति भोगता है। एकचरो मुनि, एकचर माने हमेशा, एकचर माने एक में रहने वाला, एक का है अद्वैत वस्तु, उसमें चरने वाला, रमने वाला, उस अद्वैत वस्तु में रहने वाला यह मुनि महात्मा दुनिया में कैसा व्यवहार करता है? जो भाग्यवश जो मिलता है उनके प्रति किसी भी कामना के बिना, कामना के बिना, राग द्वेष के बिना निष्काम रूपी सन भोगता है वस्तुओं को। ठीक है, तो निष्काम रूपी से आप भोगे तो आप कभी भी बंधन में नहीं पड़ते, है ना? ब्यूटीफुल ना? इसी को हम कहते हैं आया राम गया राम। माने जब आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, उसी को कहते हैं आया राम गया राम। इस सरल बात में कितना देखो फिलॉसफी छुपा है। आने दो जाने दो, सब चीज़ आएंगे सब चीज़ जाएंगे, सब व्यक्ति लोग आएंगे हमारे जीवन में, सब व्यक्ति लोग चले जाएंगे हमारे जीवन में, अपने जीवन से। मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, ठीक है तुम जाओ फिर। किसी ने कहा स्वामी जी आई डोंट वांट टू अटेंड एनी मोर बरिल क्रिमेशन ग्राउंड। आई सेड वेरी गुड, यू आर वेलकमिंग योर डेथ। ऐसा कैसा? तुम किसी के पास नहीं जाना है तो सब लोग तेरे पास आएंगे। कैसे? तुम मर जाओगे इसी कर, तो कैसे प्रार्थना करो सबका मौत देखो, ऐसा प्रार्थना करो? मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या चिंता है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए मस्ती में रहना है। तो कामान निष्काम रूपी सन चरति एकचरो मुनि, हमेशा एक में रहने वाला वो मुनि सारे कामनाओं को निष्काम रूप से भोगता है, मतलब राग द्वेष रहित से भोगता है, अपेक्षा रहित होकर भोगता है। ये भोग दोबारा मिले मुझे ऐसी भावना मन में नहीं रखता। इससे हटने के लिए परिव्राजक बनते हैं। तो परिव्राजक को कोई भोग दोबारा नहीं मिलता। क्यों? वो जगह में नहीं रहता, वो जगह को छोड़ देगा। और साउथ इंडियन की इडली अलग होती है, नॉर्थ इंडियन की इडली अलग होती है। अब नॉर्थ में आके वो घूमने वाला साउथ का इडली चाहिए मुझे, मिलेगा नहीं आपको। यहाँ का पत्थर जैसा मिलता है इडली, जिससे आप क्रिकेट खेल सकते हो। और दक्षिण में जाकर पराठा का भी नहीं मांगना, पराठा नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा तो अपने पराठा मिलेगा, दक्षिण की पराठा अलग है। ये क्या ऐसा है? ये मैदा से बनता है बिल्कुल पूरा, आपको रबर बैंड, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। देखिए, तो परिव्राजक के मन में दोबारा मुझे ये मिले ऐसे भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? संभावना ही नहीं होती। क्यों? संभावनाओं को दूर रख दिया। ऐसे संभावनाओं को दूर रख देता है साधक। मैंने कहा आपसे, एक ही कमंडल में खीर, सब्जी, अचार, दाल, रोटी सब मिला के खाते हैं। उसका टेस्ट अलग अलग होता है कि नहीं?
एक दिन का टेस्ट दूसरा दिन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता वो टेस्ट, तो मन भी नहीं मांग सकता। कल बहुत अच्छा था खाना, महात्मा बोलेगा ठीक से अच्छा था तो मैं क्या करूं, न कुछ नहीं है बस, तो बस कल अच्छा था दोबारा खिलाओ, नहीं नहीं मांग सकता मन। क्यों? वही सब्जी, इस तरह का सब्जी, इस तरह के जो खीर, इस तरह का जो सांबार, जो कल का जो मिला मिश्रम आज नहीं मिल सकता ना। तो मन चुपचाप बोलता रहेगा उस दिन का खाना अच्छा है। महात्मा कुत्ते जैसे भोगते रहो तुम, कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको। मन बोलेगा मैं थोड़ी मांग रहा हूं, मैं मांग भी नहीं सकता हूं। मांग सकते हैं तो प्रयास जारी, प्रयास जारी, प्रयत्न जारी होगी। चलो चलो मांगेंगे, उसके लिए फिर उधर जाओ इधर जाओ, उसका कुछ भी नहीं। भैया ये सारे बंधनों से छुटकारा पाना ही पाना, इसी जन्म में पालो, इसी जन्म मुक्त हो जाओ। डोंट पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट लाइफ। हाँ मुक्ति बहुत ये भी एक बाधक है, कभी भी किसी को मिल सकती है मुक्ति, पता नहीं ईश्वर की इच्छा। डोंट पोस्टपोन द नेक्स्ट लाइफ मेंटली। At the same time, don't say I am realized already. कामा निष्काम रूपी संचरते कचरो मुनि स्वात्मना एव सदा तुष्टः। अपने आप में सदा तुष्टि है। भोग न वस्तु में, न विषय वस्तु में, किसी में भी वस्तु, किसी भी में, किसी भी भोग में, ऐन्द्रियक भोग में, इंद्रिय सुख में तुष्टि तृप्ति कभी भी नहीं मिलती। ये याद रखना, इंद्रियों के द्वारा कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति का मतलब क्या है, आप जब हम पंचदशी पढ़ेंगे 7वां अध्याय तब देखेंगे। तृप्ति दीप प्रकरण, तृप्ति का मतलब क्या है वो बताते हैं। तृप्ति तो स्वात्मना एव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना तिष्ठः। सर्वत्र आत्मा में, आत्मा के रूप में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वे अपने आप में सब में देखते हैं। ठीक है। क्वचिन्मूढ़ो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद्भ्रान्तः सौम्यः क्वचिज्जगराचारकलितः क्वचिद नहीं अकड़ा वे क्वचिद अजगार, दा होना चाहिए, द नहीं। क्वचिद अजगराचारकलितः क्वचिद जगराचारकलितः। द नहीं, दा, मेक इट दा उसको। क्वचिद 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 जगराचारकलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्यविदितः। चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानन्दसुखितः। क्वचिन्मूढ़ो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद्भ्रान्तः सौम्यः क्वचिदजगाचारकलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्यविदितः। चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानन्दसुखितः। अच्छा
हाँ, जीवन मुक्तानंद लहरी, ये ट्यून में मैंने पढ़ा, करेक्ट। मुनिर्नव्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा, जीवन मुक्तानंद लहरी, ठीक है। क्वचिन मूढ़ो विद्वान, ओहो, कभी कभी, हाँ, मूढ़ की भांति व्यवहार करते हैं। विद्वान कभी कभी मूर्ख जैसा दिखता है। क्वचिदपि महाराज विभवः, कभी पागल जैसा और कभी महाराज विभवः। कभी कुछ लोग आके सत्कार करते हैं, गौरव करते हैं, पे माला पहना देते हैं, हाथी पर बिठा देते हैं, और गजारोहण, अश्वारोहण, गजारोहण, बाप रे, महाराज वैभव, महात्माओं को बिठाकर राजा भी स्वयं आकर राज्य की गलियों में घुमाया, हाथी पर बिठाकर। देखिए कौन है, महात्मा है। आप देखोगे कहीं कहीं महात्मा, हमारे गुरुदेव को भी एक बार हाथी पर बिठा के उन्होंने उनको कुछ दो उनको लेके तिरुपति में हाथी पर बैठा। हाथी पर बैठा माने जैसा कोई लकड़ी का जो बनता है ना ऊपर बैठ, वो नहीं है, डायरेक्ट हाथी पे ऐसे पैर, दोनों पैर रख के बैठे हैं। पैर लोग टांगते हुए हाथी के गर्दन पर बैठे, यज्ञ के सामने पहले ये महाराज वैभव। तो कभी महाराज वैभव, कभी मूढ़ की भांति ये विद्वान दिखता है, ज्ञानी दिखता है। क्वचित भ्रांतः, यहाँ पे भ्रांति माने एक अर्थ होता है चरति, भ्रांति माने भ्रमणम करता है, एक ऐसा अर्थ लेंगे यहाँ पे। भ्रमण करता है माने भ्रमण करता है, भ्रांतः माने भ्रमण करने वाला। किस लिए भ्रमण करेगा, भिक्षा मांगने चला जाता है कभी कभी भिक्षा मांगने चला जाता है। भाई आपको क्यों भिक्षा, आज सवेरे राजा ने आपको हाथी पर बिठा के सवारी करवाया। महाराज वैभव, आज सुबह ही हुआ था आपका सत्कार सम्मान, शाम को क्या हमारे घर के सामने बैठ। क्वचित कभी ऐसा था, कभी ऐसा। फिर आप कौन है, मैं कुछ भी की इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। मैं वो भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, न भिखारी हूं न राजा हूं। मैं अपने आप में आनंद में मग्न हूं। ठीक है। सो क्वचित मूढ़ो विद्वान, क्वचिदपि महाराज विभवः, क्वचित भ्रांत सौम्य, ये सौम्य शांत व्यक्ति, क्वचित भ्रांत भ्रमण करता है। क्वचित अजगर आचार कलितः, कभी कभी अजगर रूप में कहीं नहीं जाता है, बैठ जाता है। देखिए क्वचित अजगर आचार कलितः। देखिए अजगर ने बताया ना आपको, अजगर बैठा रहेगा, मुंह खोल के बैठा रहेगा। भूख लग रही है तो मुंह खोल के बैठो। कोई बिल्ली, कोई चूहा सोचेगा ये मुख में घुस जाएगा अपने आप। वो सोचता है कि ये क्या, ये नया बिल निकला इधर, यहाँ पे भगवान ने घर बनाया हमारे लिए, अंदर घुस गए तो खा जाए। अजगर तुम्हारे महात्मा लोग बैठे रहते हैं, कोई ना कोई आके खिला देते हैं। तपोन जी बैठे। मैंने एक कहानी भी सुनी थी गुरुदेव के संबंध में।
और एक गुरुदेव के बड़े भक्त थे, उन्होंने कहते थे कहानी ऐसी। जब तपोवन जी के सामने गुरुदेव पढ़ते थे, सामने सामने में अंदर में, वहाँ पे आश्रम में कभी घूमने गए दोनों इट सिम्स, तपोवन जी और। तो नए नए गुरुदेव तब थे, जब गुरुदेव ने बोला लंच कहाँ है, आज का लंच कहाँ होगा। तपोवन जी बोले मुझे भी पता नहीं, घूमने जा रहे जंगल में। गुरुदेव ने सोचा कि ये महात्मा जी का परेशान, खुद को परेशान में रखता होगा पता नहीं, मगर मुझे तो बहुत कष्ट दे रहा है। चलो चलो निकल पड़े जंगल में। ठीक 1 बजे या 12:30 बजे जंगल में कोई हाथी नहीं सॉरी घोड़े पर आकर वो खाना दोनों महात्माओं को हाथी से घोड़े से उतरकर खाना का पैकेट हाथ में सौंप दिया तपोवन जी के हाथ में, नमस्कार किया, महात्मा जी महाराज जी आपकी भिक्षा है करके चला गया। तो कहानी जिसने बताया मुझे, वो कहते हैं गुरुदेव पूछा होगा तपोवन जी से, ये पहले ही अरेंज कर गया क्या इस स्पॉट में 1 बजे? पहले अरेंज करके रखा क्या, बता के रखा क्या उनको वहाँ पे आके मुझे दे देना? तो आपको 1 बजे इस जंगल में कौन देगा खाना, कहाँ से आया? ये जो ना, ये महात्मा लोग के चमत्कार ही चमत्कार है। जब मिलना है कहीं से भी मिल जाता है, अद्भुत बात। और चोरी करने आए गुंडे डाकू लोग, उनको वापस उल्टा उनको खाना खिला के चले गए तपोवन जी को। आप पढ़े होंगे कहानी में, देखिए। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। उनकी भाषा ये नहीं जानते तपोवन जी की हिंदी वो नहीं जानते थे पहाड़ों में। फिर भी बोले चाकू दिखाया, मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे पहाड़ों में। तपोवन जी उनको समझा रहे मेरे पास कुछ नहीं भाई, मैं साधु हूँ, मैं भिखारी हूँ। तो आपके पास कुछ खाने के लिए है? कुछ है ही नहीं। तो ये मेरे पास है तो खा ले, कम से कम। साधु बाबा को खिला के गए सब लोग, चोरे डाकू लोग। अद्भुत बात है, लीलाएं लीलाएं। ऐसी बात नहीं। तपोवन जी बहुत एक बार बुरा लगा उनको, क्योंकि एक साधु जो जानते हैं उनको, तपोवन जी जानते थे उनको, उनका हत्या हो गई। किसी ने हत्या की, डाकू लोग पहाड़ों में। क्यों? इनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। गुस्से में हत्या करके चले गए। जो खबर मिली तपोवन जी को, तपोवन जी बहुत उनको दुखी हुए कि ये देखो बेचारा साधु को ऐसा हो गया करके। तो वे निर्दयी लोग हैं डाकू लोग। ऐसे लोगों के साथ बिना भाषा इनके पास जो रोटी थी खिला के चले गए। अजगर वृत्ति माने कब कहाँ से हमारा खाना मिलता है हमें पता नहीं। अजगर वृत्ति को अपनाना है, महात्मा लोग अपनाते हैं। क्वचित पात्रीभूतः, कभी भिक्षा बुलाकर पूजित हो जाते हैं, कभी पूजा पाठ करके महात्मा जी का उनकी पूजा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं गोल्डन थाली में, सोने की थाली में 56 भोग खिलाते, 56 भोग। ब्रेकफास्ट के लिए महात्मा जी किसी घर के सामने खड़ा था सुबह भीख मांगने, दोपहर का खाना 56 भोग। पूजित होता है कभी कभी। क्वचित अवमतः, अवमत मैंने अवमान, अपमान करते हैं उनकी, निंदा करते हैं कुछ लोग। कभी सत्कार करते हैं, कभी निंदा करते हैं। क्व अपि अविदितः चरति, कभी अज्ञात रहकर, अविदितः कोई नहीं जान सकता है कौन है महात्मा, पता नहीं, अविदितः होकर घूमते रहते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कुछ लोग हैं, वे सब जानते हैं उनको, यहाँ पे सम्मान लेते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी सब मिलती है। बाहर देशों में जाने के बाद अकेला कोई नहीं पहचानता। एक चीफ मिनिस्टर
ऑफ एक राज्य, एक स्टेट का, बिकॉज दैट सिक्योरिटी ऑफिसर टोल्ड मी, तब ही वॉज अ वेरी एडवांस्ड IPS ऑफिसर, वो भी गए थे अमेरिका। तो अमेरिका गए थे, ये तो चीफ मिनिस्टर है, 4-5 लोग गए उनके वहाँ पे कुछ काम पे गए। तो एक दिन दे वांटेड टू गो सम फ्लाइट में कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे। एयर होस्टेस वो क्या है, दे ट्रीट एवरीबडी एज चीफ मिनिस्टर, ऑर्डिनरी पेशेंट ना, पेशेंट है, ऑर्डिनरी पैसेंजर। तो क्या हुआ, तो एयर होस्टेस, आई एम चीफ मिनिस्टर, तो क्या, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, सिट डाउन, शी सेड। तो देन द पुलिस ऑफिसर सेड, स्वामी जी, मैंने उठकर रिक्वेस्ट किया, नो प्लीज, इज वी विल मैनेज इट, इज नो प्रॉब्लम, इज हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, सो व्हाट, you should not get up while flight is landing or something happened. तो this scolded him. क्या कौन देगा, कई लोगों का गौरव सम्मान घर में मिलता होगा, बाहर। भीष्माचार्य जी कहते हैं ना, भिखारी भीख मांगकर खाना लाया घर पे वो राजा है, क्योंकि उनके पुत्र पैर दबा रहा है, पत्नी सेवा कर रही है, बेटियां और कुछ भी कर रही है, खाना बना रही है, ये राजा है। बाहर भिखारी है, भीख मांगकर घर में पैसा लाता है, खाना लाता है, घर में ये राजा है। तो भीष्माचार्य जी कहते हैं, कौन राजा भाई, कौन ये है, सेवक है, सब ब्रह्मत्या है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार चलता है। किसी देश में किसी परिस्थिति में अनुकूल वातावरण में आप राजा बनते हैं, नहीं तो प्रतिकूल वातावरण में आप सेवक या नहीं तो कोई जो भी है न्यून व्यक्ति बनते हैं, न्यून व्यक्ति। इसीलिए कभी अपमान, कभी सम्मान, कभी पूजित होता है, कभी तिरस्कृत होता है, कभी अजगर वृत्ति को अपनाता है, कभी घूमकर भिक्षा मांग लेता है, कभी महाराज वैभव, कभी मूढ़वत चरति एवं प्राज्ञः, इन सभी अवस्थाओं में सतत परमानंद सुखितः, अपने आप में परमानंद की अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं, अपने आप में आनंद में रहते हैं। कोई ये डाला, कोई वो डाला, कुछ भी नहीं है, किसने कहा कुछ भी नहीं, अपने आप में स्थित है। इसीलिए सारे समस्याओं का हल किस में है, आत्मज्ञान में है, और किसी में नहीं है। आत्मज्ञान माने ग्रंथ पठन, ग्रंथ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं, अनुभव। जिस दिन हम अपने आप को जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, दैट इज द एंड ऑफ ऑल सॉरोस। नहीं तो समस्या के बाद समस्या जीवन में, ठीक है। निर्धनोऽपि सदा तुष्टः, एक मिनट, निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽपि असहायो महाबलः, नित्यतृप्त्यप्यभुञ्जानो असमः समदर्शनः, नित्यतृप्त्यप्यभुञ्जानोऽपि असमः समदर्शनः, निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽपि असहायो महाबलः, नित्यतृप्त्यप्यभुञ्जानोऽपि असमः समदर्शनः, निर्धनः अपि सदा तुष्टः। निर्धनः, निर्धन माना ये धन नहीं, यही धन नहीं, इसके अलावा क्या पारिवारिक रूपी धन,
है हमारे पर जब सब देखने वाले पत्नी पति या बच्चे भाई बहन मम्मी पापा माताजी पिताजी सब लोग रिश्तेदार ये भी एक धन है भाई। कई लोग एकांतवास नहीं कर सकते। स्वामी जी माई वाइफ इज अवे सिंस 2 days। 2 days ना, तो क्या हुआ? स्वामी जी यू डिफिकल्ट टू लिव, यू नो, कौन बनाएगा चाय, कौन बनाएगा कॉफी, कौन बनाएगा खाना। दूध वाला आता है परेशान करता है, नौकरी वाली आती है परेशान करती है, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ढक्कन कहाँ रखना है, ग्लास कहाँ रखना है। मुझे क्या मालूम ये कहाँ रखती है, पता नहीं चलता है। कुछ आके बोलते हैं कॉफ़ी डब्बा कहाँ है, मुझे क्या मालूम है। बहुत मुश्किल है स्वामी जी, बहुत मुश्किल है। क्यों? एकांतवास, एक नहीं रह सकता, एक अकेला। वो ये भी इस तरह का धन है। निर्धन माने एक है निर्धन, धन नहीं है। दूसरा पारिवारिक रूपी धन, सौलभ्य, अनेक प्रकार के सौलभ्य, उस रूपी धन। घर एक धन है, माहौल एक धन है, पारिवारिक सदस्य एक धन है, सुविधाएं धन है। हाथ जोड़ करना, हर रोज इन महात्माओं का स्मरण करना है। हाथ जोड़ना चाहिए। हम बड़े बड़े फिलॉसफी बात करते हैं बिकॉज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। ठंड में ओढ़ने के लिए तरह तरह के चादरें, हीटर्स, गर्मी में एसी, घूमने फिरने के लिए गाड़ी, पर्स में एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक में खूब पैसा, सब है। एक दिन बिजली गई चली गई, ठंड के मौसम में गीजर काम नहीं कर रहा है, बस उस दिन नहाना बंद। Do you think? Please understand, we are dependent. Realize that. निर्धनोपि सदा तुष्टः, कुछ भी नहीं है मगर सदा तुष्टः। क्यों? आत्मसुख, अंदर का सुख पा लिया। बाहर भाई गीजर काम नहीं कर रहा है, गैस स्टोव है ना, है, गैस स्टोव पर बड़ा पात्र चढ़ाओ, पानी भर लो, उसमें पानी गर्म करके नहा लो। स्वामी जी वो प्रोसेस है ना, वो बहुत कठिन है। अभी एक बड़ा एक पतीले लेना, उसमें पानी, पतीले में पानी भरना, फिर उसको गर्म करना, बकेट उसके पास ले जाना, और कभी मैं उसको उतारना, स्टोव पर से उतार के फिर इसमें डालना, फिर उस बकेट को उठा के बाथरूम तक ले जाना। ये इसके अंदर ठंड हो जाएगा पानी इसी इतने में ही। ये मुश्किल है स्वामी जी करना, इसीलिए नहाना बंद कर दिया। देखो भाई, हाउ मच वी आर डिपेंडेंट। पर होश में रहो कि वी आर डिपेंडेंट, बातें नहीं करना। एक दिन नौकरानी नहीं आई तो कितना प्रॉब्लम बताओ। जब आती हो डांटते हैं, जब आते कहाँ गए थे, क्यों नहीं आई, क्या कर रही है, ऐसा क्यों करती हो, तुम निकाल देते हो नौकरी से। वो बेचारे चले गए, फिर फोन कर, क्यों नहीं आ रही हो बेटी, आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। बेटी याद आ गई तब। यू कैन नॉट, ये ग्लास भी धो नहीं सकते सामान। वी आर नॉट रियलाइजिंग हाउ मच वी आर बाउंड। पिटी, 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 ऑब्जर्व इट। इसलिए उनको सम्मान देना है प्रेम से। मैं गया था 2-3 दिन पहले कहीं आउट ऑफ स्टेशन, कहीं किसी घर में रहा था। वो घर के वो अपार्टमेंट वाले हैं, वो नीचे जो वॉचमैन है उन्हीं का दामाद, वो उबर ओला चलाता है।
मुझे कहीं जाना था तो हमारे घर वाले बोले जहाँ पे स्वामी जी आप नहीं, मैं बोल देता हूँ वॉचमैन को, नीचे उनका दामाद ही चलाता है गाड़ी, वो आपको ले जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आप वो ले गए। फ़ोन किया, स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी को लेके जाना, उधर लेके आ जाओ। ठीक है। तो मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ। बैठने के बाद ड्राइवर ने बोला मुझे कि सर जिसके घर में आप रह रहे हैं ना, वो दोनों इतने अच्छे हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। दोनों इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, सबको समान रूप में देखते हैं, गौरव देते हैं, मुझको अपने भाई जैसे देखते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं रखता। उनके घर में कभी भी नहीं जा सकता हूँ, कहीं पे भी बैठ सकता हूँ आराम से, इतना प्रेम है स्वामी जी। बोला, तो खुशी हुई सुनकर। सारे हम सभी लोग उनको, हमारे वॉचमैन जो है, हमारे जो मामा जी, उनका परिवार, मेरे परिवार, पत्नी, सब लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं, जो प्रेम से देखते हैं, मदद करते हैं। मैं बोला, सोचा कि उसका जन्म, आदमी का जन्म धन्य हो गया। तो कोई वॉचमैन पर कोई तारीफ नहीं करते, ओ साहब घर वाला वो बेकार लोग होते हैं, बात नहीं करते, घमंडी लोग हैं, वे अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं। तिरस्कार भाव से बात करते, तिरस्कार भाव। हे इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, ये लेके आ जाओ मार्केट में, लो 200 रुपया करके आओ काम। अरे ऐसे व्यवहार चलता नहीं भाई आध्यात्मिक में। प्रेम आध्यात्मिक भाड़ में जाने दे, आज मनुष्य के रूप में भी यह धर्म विरुद्ध धर्म है। ये आदमी बनना है तो ऐसे कैसे कठोर क्यों बात करनी है? प्रेम से तो बोल सकते हैं ना। वो है घमंड। इसीलिए कहा है असहाय वे महाबलः, सहाय नहीं है, कोई लोग नहीं है, पर महाबलः। ओहो, असहायोपि महाबलः, निस्सहाय है तो भी महाबलवान। आत्मबल सबसे ज्यादा बल है। कई लोग हैं अकेले रहते हैं दुनिया में, उनसे पूछा जाए अकेले कैसे रहते इस उम्र में। कई लोगों के साथ ये हुआ, मुझे क्या स्वामी जी हमारा फोटो देखा ना, वो हमारे साथ रहता है हमेशा। वो कौन है? मेरा गुरु। मैं जानता हूँ कई लोगों को, हार्ट पेशेंट है, एक बार हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, अकेला रहती है, खाना बनाती है, खाती है, नौकरानी जो आती है ठीक है, मगर रात सब पूरा अकेला सोती है। उनसे पूछा जाए आपका बल कहाँ है, क्या है? मेरा गुरु है ना, हमेशा 24 घंटा यहीं घूमता है। मुझे किसी का डर नहीं है स्वामी जी, किसी का डर नहीं है, स्वास्थ्य का बिल्कुल डर नहीं है, देखने वाला गुरु है। और उनके रिश्तेदार जो लोग वहाँ जो नहीं रहते उसमें, उस शहर में, वो लोग परेशान में रहते, अकेले रहती हो, कैसे रहती हो, ये तो मस्ती में रहती है ये मामा, 75 साल की हो गई ऊपर, 76-77 ईयर की लेडी। कई लोग हैं यहाँ पे भी, कई लोग हैं रहने वाले ऐसे अकेले रहते हैं। माने किसका भरोसा? राम भरोसा। देखिए ये तो निस्सहायः भी महाबलः, नित्यतृप्तः भी अभुञ्जानः भी नित्यतृप्तः। देखिए बिना उपभोग, अभुञ्जानः कोई भोग नहीं है, नित्यतृप्तः भोग के बिना तृप्ति, भोगे बिना तृप्ति। हमारी तृप्ति किसमें है? भोग में है। उनका क्या है? अभुञ्जानः, कोई विशेष भोग नहीं है, फिर भी नित्य तृप्तः। आप जाओ, कई साधु लोग हैं, कई महात्मा लोग हैं, कई महात्मा लोग माने गृहस्थ में भी कई लोग हैं, कोई अच्छे अच्छे साधन नहीं होते उनके पास,
फिर भी हमेशा तृप्त में रहते हैं। टूटा हुआ पलंग, कैसे सो रहे हो? स्वामी जी आप भी सो के देखो, नींद लगने के बाद क्या पलंग का ध्यान किसको होता है? नींद तो चाहिए, नींद लग जाती है मुझे आराम से। बहुत बढ़िया है ना। अभुंजानोपि नित्य तृप्तः अपि असमः अपि समदर्शनः। असमः मीन्स एक्चुअली वे किसी के साथ उनका तुलना नहीं कर सकते। क्यों? वे श्रेष्ठ बन गए ना, वे आत्मज्ञानी है, असंसारी है। हम बाकी सभी लोग संसार में हैं, वे ज्ञानी हैं। वैसा देखा जाए ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हमसे ऊपर है, हम उनके बराबर नहीं होते। असमः अपि समदर्शिनः, वे सबको समान रूप में दर्शन देते में देखते हैं। वास्तव में इसीलिए विनम्र महात्मा लोग, बड़े नम्र भाव, विनम्र महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, पहुँचे हुए महात्मा लोग व्यवहार करते समय जैसे हमारे स्तर तक नीचे उतर कर व्यवहार करते हैं। जैसे बच्चे बात करते हैं वैसे हमसे भी बात करते हैं। हमको बच्चे समझकर नीचे उतरकर हमारे बराबर समझते हैं, अब हम बात करते हैं, हमारे बराबर बैठते हैं, हमारे बराबर खाना खाते हैं, बराबर साथ में खाना खाते हैं, साथ में व्यवहार करते हैं, साथ में हम यदि वे व्यावहारिक बातें करते हैं वे भी व्यावहारिक बातें करते हैं। वास्तव में असमः मगर समदर्शी, ये है उनका स्वभाव, महात्माओं का स्वभाव लक्षण ये सब है। टुमारो विल सी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।